क्लास 8 मैंने आपको आपकी हिंदी की द्वितीय पाठ्य पुस्तक से पाठ 4 शब्द विचार, जिसमें मैंने आपको बेटा शब्दों का वर्गीकरण किन आधारों पे किया जाता है ये पढ़ाया था। जिसमें बेटा मैंने आपको बताया था कि शब्दों का वर्गीकरण 5 आधारों पर किया जाता है। रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। जिसमें मैंने आपको रचना के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण बताए थे, जिसमें मैंने आपको रचना के आधार पर फिर 3 भागों में बांटा था, जिसमें था यौगिक, योग रूढ़। ये मैंने आपको बेटा पढ़ाया था और समझाया था, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और फिर योग रूढ़ शब्द समझाया था। और आशा है बेटा कि आपने इसको फिर से पढ़ा होगा। उसके बाद मैंने आपको ये स्रोत के आधार पर, मतलब उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद, जिसमें बेटा उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। जिसमें मैंने बेटा आपको 2 शब्द बताए थे, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। आज मैं आपको फिर से एक बार बता दे रही हूँ, क्योंकि बेटा ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तत्सम शब्द, जो शब्द संस्कृत भाषा से हमारी हिंदी में आ गए हैं और उनका प्रयोग बेटा हम ज्यों का त्यों करते हैं, कोई परिवर्तन नहीं, कोई बदलाव नहीं। हम संस्कृत भाषा के उन शब्दों का प्रयोग अपनी हिंदी में बेटा वैसे का वैसे ही करते हैं, उसे कहते हैं तत्सम शब्द। जबकि बेटा तद्भव शब्द में क्या होता है? तद्भव शब्द में हम संस्कृत भाषा से शब्द तो लेते हैं, परंतु हम अपनी हिंदी में क्या करते हैं, उनका कुछ बदलाव कर देते हैं, कुछ परिवर्तन कर देते हैं, उन्हीं को कहते हैं तद्भव शब्द। और मैंने आपसे बेटा ये भी कहा था कि ये तत्सम शब्द हैं और ये तद्भव हैं। आप इन्हें याद भी कर लीजिएगा कि कौन से शब्द तत्सम है और कौन से तद्भव हैं। तो हम बेटा यही आशा करते हैं कि आपने याद किया होगा। तो चलिए क्लास 8, आज बेटा मैं आपको इसी के आगे का भाग समझाने जा रही हूँ, जिसमें मैं आपको आज उत्पत्ति के आधार पर देशज, विदेशी और संकर शब्द समझाऊंगी। तो आइए बेटा पेज नंबर 52 पर, पेज नंबर 52। देशज शब्द, देशज मैंने आपसे पहले भी कहा था बेटा कि जब मैं पढ़ा रही थी आपको रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, तो उस समय बताया था जा माने होता है जन्म लेना, देशज मतलब देश में जन्म लेने वाला। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऐसे शब्द बेटा जो देश के विभिन्न प्रांतों की बोलियों से हिंदी भाषा में आ गए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जो शब्द अपने ही देश में जन्मा है, हमारे देश में बहुत सारे प्रांत हैं, बहुत सारे शहर हैं, राज्य हैं, गांव हैं, तो विभिन्न बोलियों से हमारी भाषा में आ गए हैं, उन्हीं को देशज शब्द कहते हैं। जैसे खाट, पगड़ी, धोती, झाड़ू, लोटा, लकड़ी, डिब्बा, पेट, बासन, झंझट, खिड़की आदि। क्लास 8 बस इतना समझिए बेटा कि देशज मतलब अपने देश में जन्मा हुआ। जो शब्द देश के विभिन्न प्रांतों से, उनकी बोलियों से हमारे हिंदी में आकर शामिल हो गए हैं और वो सब लोग उनका, हर कोई उसका प्रयोग करने लगा है, उसी को कहते हैं देशज शब्द। अब आ गया विदेशी शब्द। विदेशी मतलब विदेश से आया। जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं वे विदेशी शब्द
कहलाते हैं। और इन विदेशी शब्दों का प्रयोग हमारी हिंदी में बेटा बेझिझक होता है। हम जब बोलते हैं हिंदी भाषा तो हम नहीं समझ पाते हैं कि हम ये कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। हिंदी भाषा का कर रहे हैं कि हम पुर्तगाली भाषा का कर रहे हैं, ये चीनी भाषा है या ये अरबी भाषा है, हम नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी हिंदी में, हमारी भाषा में विदेशी भाषाएं, जो विदेशी भाषाएं हैं वो आकर इस तरह से मिल गई हैं कि हम बेझिझक उनका प्रयोग अपनी हिंदी भाषा में करते हैं। तो अब बेटा आप ये ध्यान से समझिए पहले कि कौन से ऐसे शब्द हैं। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं बेटा जिनका प्रयोग हम लोग अपनी हिंदी भाषा में करते हैं, जबकि वो हमारी भाषा नहीं है, वो तो विदेशी भाषा है। जैसे अंग्रेजी में मोटर, डॉक्टर, पर्स, स्कूल, कार, कॉलेज, महीनों के नाम में जनवरी, फरवरी, मार्च आदि। फिर ट्रेन, ट्रक, बस, स्कूटर, फ्रिज, टेलीविज़न, बैंक, नंबर, पेन, पेंसिल, कॉपी, पार्टी, टिकट, कोट आदि। ये बेटा सारे शब्द अंग्रेजी के हैं। अरबी जहाज, इनाम, फौज, नज़र, खत, इलाज, महल, खबर, दफ्तर, कुर्सी, हवा, सुबह, आदमी, तूफान, औरत, वकील, कानून, कसम, अखबार, कालीन आदि। ये सारे शब्द बेटा अरबी के हैं जो हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं। फारसी कागज़, जमींदार, बदनाम, बाजार, खून, लाश, दुकान, बीमार, बहादुर, सब्जी, दीवार, दरवाज़ा, बंदूक, नमक, आज़ादी, रुमाल, जादू आदि। ये सारे शब्द बेटा फारसी भाषा के हैं। पुर्तगाली अलमारी, संतरा, साबुन, चाबी, तौलिया, आलपिन, कप्तान, तंबाकू, तिजोरी, बाल्टी, कमरा आदि। ये सारे शब्द बेटा पुर्तगाली भाषा के हैं। तुर्की, अब तुर्की के कौन से शब्द हैं? चम्मच, कारतूस, कैंची, कुली, कुर्ता, बीवी, चेचक आदि। चीनी भाषा लीची, चाय, पटाखा, चीकू आदि। ये सारे शब्द बेटा हैं विदेशी भाषा के जो हमारी हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, वह भी बेझिझक। हम नहीं जानते हैं कि हम जो भाषा बोल रहे हैं उसमें कितनी भाषाएं आकर मिली हुई हैं। इस तरह से वे शब्द हो गए विदेशी शब्द जो शब्द विदेशी भाषाओं से हमारी हिंदी भाषा में आ गए, वे कहलाते हैं बेटा विदेशी शब्द। अब है संकर शब्द। अब देखिए संकर शब्द कौन से होते हैं। संकर शब्द जो शब्द दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बनते हैं वे संकर शब्द कहलाते हैं। दो भाषाएं, दो अलग अलग भाषाएं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं बेटा जो दो शब्दों को मिलाकर बनते हैं, और जो दो शब्द होते हैं वो दोनों शब्द बेटा अलग अलग भाषाओं के होते हैं, तो उन्हें कहते हैं संकर शब्द। जैसे यहाँ पर है लाठी चार्ज, तो लाठी हिंदी शब्द हो गया और चार्ज इंग्लिश शब्द हो गया, अंग्रेजी शब्द। तो दो भाषाएं हुई ना, मतलब लाठी चार्ज क्या है, ये संकर शब्द है। टिकट घर, टिकट अंग्रेजी और घर हिंदी, तो टिकट घर क्या हो गया, टिकट घर संकर शब्द हो गया। इस तरह से क्लास 8 आप जान गए ना बेटा कि संकर शब्द कौन से होते हैं। तो तत्सम शब्द उत्पत्ति के आधार पर, तत्सम शब्द जो संस्कृत भाषा से लिए जाते हैं और ज्यों का त्यों वैसा ही प्रयोग किया जाता है वह तत्सम शब्द हुआ। तद्भव जो शब्द संस्कृत भाषा से लिए जाते हैं लेकिन बेटा कुछ परिवर्तन, कुछ बदलाव कर दिया जाता है, उनको तद्भव शब्द कहते हैं। देशज वे शब्द जिनका जन्म हमारे ही देश में हुआ है, मतलब विभिन्न प्रांतों की बोलियों से वह हिंदी भाषा में आ गए हैं और प्रयोग हो रहे हैं,
विदेशज हो गए। विदेशी शब्द, कुछ शब्द हम विदेशों के, विदेशी भाषा के हैं जो हमारी हिंदी भाषा में आके मिल गए, तो वो विदेशी शब्द हुए। संकर शब्द वे शब्द जो दो भिन्न भिन्न भाषाओं से मिलकर बने। कुछ शब्द ऐसे होते हैं बेटा जो दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाया जाता है, और वह शब्द दो अलग अलग भाषाओं को मिलाकर बनाया जाता है, उन्हीं को संकर शब्द कहते हैं। तो ये है बेटा आपका उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। अब देखिए, अब तीसरा है अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर, अर्थ की विविधता के आधार पर शब्दों के 6 भेद होते हैं। अब 6 भेद कौन से होते हैं? 6 भेद होते हैं बेटा, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, और है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये बेटा जो 6 प्रकार के शब्द है ना, 6 प्रकार के भेद, ये हैं अर्थ के आधार पर। अब देखिए अर्थ के आधार पर क्या है, आइए बेटा पेज नंबर 53 पर। पहला है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द मतलब कि समानार्थक शब्द, समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इनका प्रयोग एक ही प्राणी, एक ही वस्तु के लिए किया जाता है। जैसे दिवस, दिवस मतलब वासर, वार, दिन, अहन, ये तो आप जानते हैं पर्यायवाची शब्द। फिर है विलोम शब्द, जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं वे विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे आय, व्यय, गुप्त, प्रकट। फिर है एकार्थक शब्द, जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थक शब्द कहते हैं। इनका प्रयोग केवल एक ही अर्थ में किया जाता है, जैसे मित्र, घर, भाषा, सांप, पहाड़, नदी आदि। अब है अनेकार्थक शब्द, जो शब्द एक से अधिक अर्थ देते हैं। अनेकार्थक, एक अर्थक मतलब एक अर्थ, अनेकार्थक मतलब अनेक अर्थ। जो शब्द अनेक अर्थ देते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। ये शब्द संदर्भ या स्थिति के अनुसार अर्थ देते। जैसे पत्र है तो पत्र का अनेकार्थक शब्द क्या? पत्र का मतलब पत्ता भी होता है और पत्र का मतलब चिट्ठी भी होता है। घट, घट का मतलब बेटा घड़ा भी होता है और घट का मतलब शरीर भी होता है। तो इस तरह से हो गए अनेकार्थक शब्द। अब है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति मतलब सुनना, सम मतलब समान, यानी सुनने में तो समान लगते हैं परंतु उनके अर्थ क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। वर्तनी में भी सूक्ष्म अंतर के कारण जो शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं परंतु भिन्न अर्थ देते हैं वे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे बेटा अवधि, अवधि, अवधि क्या है? जैसे कि यहाँ पर है अवधि, अवधि मतलब एक भाषा का नाम है, और अवधि, अवधि मतलब समय सीमा। लेकिन जब सुनेंगे तो जैसे लगता है एक, जैसे अभी हम बोले थे ना अवधि, अवधि, तो अगर आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि एक ही है मतलब, जबकि यहाँ पर मात्र एक मात्रा का ही परिवर्तन है। यहाँ पर जो है बड़ी की मात्रा है, यहाँ पर छोटी की मात्रा, लेकिन जब आप बोलेंगे अवधि, अवधि, तो सुनने में क्या लगेगा? सुनने में लगेगा जैसे कि वो समान अर्थ दे रहे हैं। तो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, जो सुनने में समान लगे परंतु उनके अर्थ क्या हो? उनके अर्थ में परिवर्तन हो, उसे कहते हैं बेटा श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, जो बेटा आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिन शब्दों का प्रयोग वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों के स्थान पर किया जाता है। जिन शब्दों का प्रयोग मतलब बहुत सारे शब्द हों और क्या कर दिया जाए, उनको मिलाकर एक कर दिया जाए, तो उसे कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे जिन शब्दों का प्रयोग वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों के स्थान पर किया जाता है वे वाक्यांश शब्द के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। जैसे क्या? जैसे कि दूर की सोचने वाला, तो कौन होगा? दूरदर्शी। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, अजर। तो इस तरह से बेटा हो गया आपका अर्थ के आधार पर शब्दों के 6 भेद।
जिसमें से क्या है, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब है आपका चौथा शब्द, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। तो व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, एक है विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, एक है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। अब विकारी और अविकारी शब्द कैसे होते हैं, अब ये समझिए। आइए बेटा पेज नंबर 54 पर। विकारी शब्द, जो शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाने पर लिंग, वचन, कारक, काल के कारण अपना रूप बदल देते हैं, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। इनके चार भेद होते हैं, जैसे प्रयोग के अनुसार इनका रूप बदल, जैसे संज्ञा बच्चा, बच्चे, बच्चों आदि, सर्वनाम में वह, वे, उनका, उन्होंने आदि, विशेषण में मोटा, मोटी, ऊंचा, ऊंची आदि, क्रिया में आता है, आते हैं, आएंगे, आए थे आदि। विकारी शब्द, विकारी शब्द बेटा वो होते हैं जिनमें परिवर्तन होता है, जिनका रूप बदलता है, जिसमें से बेटा वचन बदलता है, वचन बदलता है ना, एक वचन, दो वचन, लिंग बदलता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, कारक बदलता है, काल भी बदलता है। तो जो शब्द वाक्य के अनुसार, जैसा वाक्य में आप प्रयोग करेंगे, आपको तो पता है ना कि शब्द जो है जब उनका प्रयोग आप वाक्यों में करते हैं तो परिवर्तन हो जाता है। तो वे शब्द जब वाक्य में प्रयोग किए जाने पर क्या होता है कि उनका लिंग, वचन, कारक, काल के कारण ये अपना रूप परिवर्तन कर लेते हैं, रूप बदल लेते हैं। उन्हें कहते हैं विकारी शब्द, जो चार होते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो ये हो गए विकारी शब्द। अब फिर उसके बाद है बेटा अविकारी शब्द। आ मतलब होता है बेटा अभाव। आ का ही शाब्दिक अर्थ है, मतलब आ का ही अर्थ क्या होता है, अभाव। मतलब इसमें परिवर्तन का क्या होता है, अभाव होता है। अविकारी शब्द में विकारी मतलब परिवर्तन हो गया, आ लग गया तो मतलब कि आ का मतलब होता है अभाव या के बिना, तो इनमें क्या होता है, परिवर्तन का अभाव होता है। अ प्लस विकार अर्थात जिसमें परिवर्तन ना हो। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये भी चार होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। बेटा क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, इनके स्वरूप में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं आता है, ये मूल रूप में ही प्रयोग होते हैं। जैसे क्रिया विशेषण में धीरे धीरे, तो धीरे धीरे में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा ना, धीरे का तो कुछ भी नहीं बदलेगा, धीरे धीरे, बाहर, जल्दी आदि। संबंध बोधक में से पहले, के बाद, के साथ आदि। समुच्चय बोधक किंतु, परंतु, अथवा और आदि। विस्मयादि बोधक अरे, ओह, वाह, क्या आदि। इनके विषय में अगले अध्यायों में विस्तार से पढ़ेंगे। बेटा जो ये क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, आप इसके आगे जब आप पढ़ेंगे ना बेटा, तो इसके बारे में आप बहुत मतलब अच्छे से पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है, ये जो है ना, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, अविकारी शब्द, आगे बेटा अभी आप इनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये होते हैं चार, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हो गया बेटा आपका पांचवा आधार। पांचवें आधार पर होता है प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, सामान्य शब्द और तकनीकी शब्द। तो भाषा में प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, एक होता है सामान्य शब्द, दूसरा होता है तकनीकी शब्द। सामान्य शब्द
वे शब्द जिनको हम सभी दैनिक जीवन में आम बोलचाल के लिए प्रयोग में लाते हैं उन्हें सामान्य शब्द कहते हैं। सामान्य शब्द कौन से होते हैं बेटा? वे शब्द जिनको हम दैनिक बोलचाल में, दैनिक जीवन में, आम बोलचाल में हम प्रयोग करते हैं उन्हें सामान्य शब्द कहते हैं। और जो हम सामान्य शब्द प्रयोग करते हैं ना, उनका जो अर्थ होता है वो आसानी से समझ में भी आ जाता है। जैसे घर, कपड़ा, रोटी, किताब, खाना, पानी, कपड़ा, नदी आदि। अब है तकनीकी शब्द। अब देखिए तकनीकी शब्द क्या है? वे शब्द जिनका संबंध विभिन्न विषयों, व्यवसायों, विज्ञान आदि से होता है वे तकनीकी शब्द कहलाते हैं। जैसे प्रशासन। प्रशासन में विषय क्या है इनका? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, समुच्चय बोधक, विराम चिन्ह आदि। जैसे प्रशासन। अब प्रशासन में क्या क्या आएगा? सचिव, कनिष्ठ, वरिष्ठ, निदेशालय, प्रभाग आदि। और विज्ञान में क्या आएगा? विज्ञान में रसायन, कोशिका, जीवाश्म, जीव विज्ञान, संश्लेषण आदि। तो प्रयोग के आधार पर बेटा क्या होता है? प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। एक होता है सामान्य शब्द, दूसरा होता है तकनीकी शब्द। जो तकनीकी शब्द होता है उनका संबंध विभिन्न विषयों, व्यवसायों, विज्ञान आदि से होता है। तो क्लास 8 ये जो बेटा आपका पाठ है ना, पाठ शब्द विचार, ये बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण पाठ है। तो आप इस पाठ को दोबारा, पाठ 4 शब्द विचार, इस पाठ को बेटा आप दोबारा फिर से अच्छे से पढ़िएगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए बेटा 5 आधार हैं। रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, फिर प्रयोग के आधार पर। ये तो ऐसे हो गए 5 आधार। और फिर इसके बाद बेटा फिर इनके भेद हैं। जैसे रचना के आधार पर भेद, उत्पत्ति के आधार पर भेद, अर्थ के आधार पर भेद, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर भेद और फिर प्रयोग के आधार पर भेद। इसलिए बेटा आपको ये चैप्टर फिर से एक बार अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो क्लास 8 बेटा आप इस चैप्टर को, पाठ 4 शब्द विचार को आज फिर से एक बार अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा।